हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। आप सभी का कृष्णा माखन चोर चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारा बचपन या तो अपनी दादी नानी से रामायण की कहानियां सुनते हुए बीता है या फिर दूरदर्शन पर रामायण देखते हुए बीता है। और उन्हीं यादों को लॉकडाउन के दौरान जब टेलीविजन पर रामायण प्रसारित की गई तब वो यादें ताजा हो गईं। लेकिन रामायण जो हमने सुनी और पढ़ी है वो अधिकतर तुलसीकृत रामायण को ही पढ़ा और सुना गया है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण की, जो कि तुलसीकृत रामायण से बिल्कुल अलग है। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को। अब युद्ध कांड की चर्चा हो रही है तो एक कहानी याद आती है कि जब मेघनाद लक्ष्मण जी पर शक्ति चला रहा था और शक्ति लक्ष्मण जी को लग जाती है तब वो मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। उसके बाद उनकी मूर्छा मृत्यु की ओर बढ़ने लगती है। तब विभीषण जी सुझाव देते हैं कि लंका के एक राज वैद्य हैं जिनका नाम है सुषेण वैद्य। यदि उनको बुलाया जाए तो वो ही औषधि बता सकते हैं और तब लक्ष्मण जी के प्राणों पर जो संकट मंडरा रहा है उसे दूर किया जा सकता है। अब स्थिति गंभीर थी और समय कम था। ऐसे में हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया। हनुमान जी तुरंत तेज रफ्तार से जाकर लंका में सुषेण वैद्य का घर ढूंढकर सुषेण वैद्य को घर सहित उठाकर ले आए। इसके पीछे कारण ये था कि समय कम था और यदि सुषेण वैद्य से हनुमान जी पूछते तो शायद वो मना कर सकते थे और लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट मंडरा रहा था। इसलिए ऐसी स्थिति में हनुमान जी सुषेण वैद्य को घर सहित उठाकर ले आए। तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी और सभी को बताया कि हिमालय पर्वत पर एक बूटी है जिसका नाम है संजीवनी। यदि वो आज रात के रात ले आकर सुबह होने के पहले लक्ष्मण जी को पिला दी जाए तभी उनके प्राणों से संकट हट सकता है, अन्यथा प्राण संकट में हैं। तब हनुमान जी आनन फानन में जाकर पूरा पहाड़ जिस पर संजीवनी बूटी थी लेकर आ जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी को वो औषधि पिलाई जाती है और लक्ष्मण जी जीवित होते हैं। लेकिन ये कथा है तुलसीकृत रामायण की, परंतु वाल्मीकि रामायण इसको नहीं मानता। बिल्कुल अलग तरीके से इस घटना को बताया गया है, जिसमें पहली बात तो ये है कि संजीवनी बूटी ही नहीं लाई गई थी और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी के बारे में नहीं बताया था और तीसरी बात ये है कि केवल लक्ष्मण जी के लिए ही बूटी नहीं लाई गई थी, कोई और भी था जिसको बूटी की सख्त आवश्यकता थी। तो वाल्मीकि रामायण इस बारे में क्या विचार रखता है, क्या लिखा गया है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, इस सच को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जानकारी को शेयर जरूर करें। अब चलते हैं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की ओर। जब रावण ने देखा कि तृष्णा, अतिकाय सब मर गए हैं, तब रावण चिंता में घिर गया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। जब पुत्र इंद्रजीत ने अपने पिता रावण को इस स्थिति में देखा, तब इंद्रजीत ने कहा कि पिताजी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। पिछली बार शत्रुओं को मैंने अचेत अवस्था में छोड़ दिया था, पर इस बार वो शत्रु नहीं बचेंगे। यदि आपका बेटा इंद्र से युद्ध में नहीं हारा, इंद्रजीत बन गया, तो ये दो सामान्य लोग क्या टिकेंगे मेरे आगे। रावण तो चाहता ही यही था कि कोई आए और युद्ध को लड़े। बड़ी प्रसन्नता के साथ रावण ने इंद्रजीत को विदा किया। लेकिन रावण इंद्रजीत के लिए चिंतित था। तब इंद्रजीत ने कहा, पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं शत्रुओं को मारकर सकुशल वापस आऊंगा। तब रावण बोलता है, तुम्हारे जैसा कोई योद्धा है ही नहीं इंद्रजीत, तुम निश्चित युद्ध से सकुशल वापस आओगे। उसके बाद मेघनाद अपने रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए निकल जाता है, परंतु बीच रास्ते में लंका की विजय के लिए यज्ञ चल रहा था, जहां इंद्रजीत अपने रथ से उतरकर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां देता है और लंका विजय की प्रार्थना कर वापस अपने रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता है। अब युद्ध शुरू होता है और जो भी वानर इंद्रजीत के सामने आते हैं
वो लगभग लगभग घायल हो चुके थे। लेकिन घायल होने के बाद भी वानर सेना डटी रही, क्योंकि वानर सेना जानती थी कि अब केवल मेघनाद और 2-3 लोग और बचे हैं, फिर सीधे सीधे रावण से युद्ध होना है। युद्ध विजय के बहुत निकट है। सबसे पहले नल, जामवंत, सुग्रीव, नील, अंगद सब इंद्रजीत के बाणों से घायल हो गए और जामवंत का तो पूरा शरीर मेघनाद ने बाणों से बींध दिया था और वो दूर जाकर गिरे थे। जैसे पितामह भीष्म का शरीर बाणों से बिंधा था, बिल्कुल ठीक वैसे ही जामवंत का शरीर भी बाणों से बिंधा हुआ था। तो युद्ध की गंभीरता को आप सब समझ पा रहे होंगे। जहां जामवंत का पूरा शरीर बिंध गया था, वहीं नल को भी 30 बाण लगे थे। अब इंद्रजीत ने छिपकर ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया। जब श्री राम ने इंद्रजीत को ऐसा करते देखा और वानर सेना को हताहत देखा, तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मेघनाद रुकने वाला नहीं था, ये ब्रह्मास्त्र चलाता जाएगा। ऐसा जानकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आज सारी वानर सेना घायल है और किसी भी तरह हमें इंद्रजीत को वापस भेजना है। अगर ये युद्ध में टिका रहा तो वानर सेना का बहुत नुकसान हो जाएगा। आज इंद्रजीत वापस जाना चाहिए। वो तरीका है कि यदि हम दोनों अचेत हो जाएं और मेघनाद को ये विश्वास हो जाए कि हम दोनों लगभग मर ही गए हैं, तभी वो युद्ध छोड़कर जाएगा। इसके लिए भैया लक्ष्मण, हम इंद्रजीत के बाणों के सामने खड़े हो जाएं, तो एक आध ब्रह्मास्त्र तो हमें भी लग ही जाएगा और ब्रह्मास्त्र लगते ही हम थोड़ा अचेत होने लगेंगे और हमें मूर्छा खाकर गिरते देख वानर सेना हमें संभालने के लिए आ जाएगी, जिससे इंद्रजीत हमें लगभग मृत समझकर यहाँ से चला जाएगा कि जिसे मारना था उसे मार ही दिया। तो इसके लिए हम दोनों को अचेत होना पड़ेगा। तब योजना के तहत जब मेघनाद बाण छोड़ रहा था, यानी ब्रह्मास्त्र चला रहा था, तब श्री राम और लक्ष्मण वहां आकर खड़े हो गए। फलस्वरूप ब्रह्मास्त्र उन्हें भी लग गया और वे दोनों अचेत होना शुरू हो गए और मूर्छा खाकर गिर गए। ये देखकर सुग्रीव, नील, नल, अंगद अत्यंत भयभीत हो गए। ये लोग पहले से ही घायल थे और श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वो और भी ज्यादा डर गए और दौड़े दौड़े उनके पास पहुंच गए। अब एक उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे, वो केवल लक्ष्मण जी के लिए ही नहीं थी, अपितु श्री राम जी के लिए भी थी, क्योंकि दोनों को ब्रह्मास्त्र लगा था, दोनों अचेत हुए थे। तो संजीवनी बूटी श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिए लाई गई थी। जब शाम को युद्ध थोड़ा ठहर जाता है, तब विभीषण और हनुमान दोनों मिलकर जामवंत जी को खोजने के लिए निकल जाते हैं और इधर श्री राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित पड़े हैं। अब जामवंत जी की खोज चल रही है। हनुमान और विभीषण मशाल लेकर रात्रि में जामवंत को ढूंढने निकल पड़े। जहां पर कुछ दूरी पर ही विभीषण को जामवंत दिखते हैं और जामवंत भी पहचान लेते हैं कि ये विभीषण हैं। तब विभीषण पूछते हैं, जामवंत महाराज आप कैसे हैं? तब जामवंत कहते हैं, ये छोड़ो कि मैं कैसा हूँ, ये बताओ अभी मेरी आंखों ने जो भयावह दृश्य देखा है कि इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण घायल हो गए हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ब्रह्मास्त्र लगा है उन दोनों को, मृत्यु भी हो सकती है। जल्दी बताओ हनुमान कहाँ हैं? तब विभीषण कहते हैं कि अंगद, नल, नील, सुग्रीव सब घायल हैं, परंतु आप हनुमान जी को क्यों पूछ रहे हैं? तब जामवंत कहते हैं कि अगर इस समय हनुमान जीवित हैं तो समझो हम जीवित हैं। अगर हनुमान जीवित हैं तो सारी सेना, सारा बल भी क्षीण हो जाए तो भी हम ही जीतेंगे, और यदि हनुमान जीवित नहीं है तो हम जीवित होकर भी जीवित नहीं हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान ही अकेले ऐसे हैं जो तेज रफ्तार से जाकर औषधि लेकर आएंगे। श्री राम और लक्ष्मण के लिए जामवंत बताते हैं कि ये औषधि मिलेगी हिमालय पर्वत पर। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि औषधि के बारे में सुषेण वैद्य ने नहीं बल्कि जामवंत जी ने बताया था। पहले प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि संजीवनी बूटी केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं बल्कि श्री राम के लिए भी लाई गई थी, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि संजीवनी बूटी के बारे में सुषेण वैद्य ने नहीं
बल्कि जामवंत जी ने बताया था, क्योंकि इसमें सुषेण वैद्य का तो कोई रोल ही नहीं था। तब तक आगे हनुमान जी मशाल लेकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां जामवंत और विभीषण बैठे थे। हनुमान से तब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान, अब जल्दी जाओ, श्री राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करो। हिमालय पर्वत पर तुम्हें 2 पर्वत, ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत, 2 पर्वत दिखाई देंगे। उनकी चोटियों के बीच में एक और चमकीली चोटी है जो औषधियों के कारण चमकीली दिखाई देगी। वहां जाओ और जल्दी से जाकर वहां से 4 महाऔषधियां, जिनका नाम है मृत संजीवनी, सुवर्णाकर्णी, विशल्यकर्णी और संघानी, इन महाऔषधियों को लेकर आ जाओ, तभी इन दोनों के प्राण बचाए जा सकते हैं। और ये कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। अब आपको तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा कि केवल संजीवनी बूटी ही नहीं लाई गई थी, बल्कि 4 औषधियां थीं, जिसमें संघानी, मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी और सुवर्णाकर्णी थी। इन 4 महाऔषधियों को पिलाकर ही श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। और हमने ये भी सुन रखा है कि जब हनुमान जी औषधि लेने गए थे तो वहां उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया था, परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन अलग तरीके से किया गया है। हनुमान जी जब उस पर्वत पर औषधियां लेने गए थे तो वो पर्वत, वो चोटी इतनी चमकीली थी कि औषधियां ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। तब उन्होंने पहाड़ के ऊपरी हिस्से, जिसे चोटी कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं, उन वृक्षों को उखाड़ कर लेकर आए थे और तब इन 4 महाऔषधियों को मिलाकर औषधि श्री राम और लक्ष्मण को पिलाई गई थी, जिससे वो जीवित हो उठते हैं। ये घटना वास्तविक में वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना कि तुलसीकृत रामायण में क्या लिखा है और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में क्या लिखा है। अब इन दोनों में से कौन सी घटना वास्तविक है, इसे आपको तय करना है। मैं तो यही कहूंगी कि अतुलित है महिमा 2 अक्षर के नाम की, सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।